हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री बीएड 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड करना होता है। बीएड करने के लिए हमें सबसे पहले प्री बीएड या प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहता है वो हमें क्लियर करना होता है। उसके बाद मेरिट अनाउंस होती है और मेरिट के बेस पर ही हम जिस कॉलेज में हम चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसे हमें क्वालिफाई करना होता है। तो 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट रहता है हमारा जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। सेकंड होता है हमारा सामान्य ज्ञान। थर्ड होता है हमारा शिक्षण अभिरुचि। फिर आता है हिंदी और इंग्लिश। सो फर्स्ट रहता है सामान्य मानसिक योग्यता। ये आता है हमारा 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। जनरल अवेयरनेस में आता है हमारा 20 मार्क्स के। एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट है होता है हमारा 30 मार्क्स के। एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं 10-10 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं। 2 आवर्स का टाइम दिया रहता है। तो ये एग्ज़ाम्स का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोगों को यूज़फुल होने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सभी को बीएड करने के लिए पहले प्री बीएड या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता से, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण को सॉल्व करके हमको आंसर लेकर आना है 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुना मीन्स इंटू मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स इंटू, एंड माइनस मीन्स डिवाइड। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो एक के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 आएगा। अगर 9 गुणित 7 करने पर 32, 13 गुणित 7 करने पर 120 और 17 गुणित 9 करने पर 208 है, तब 19 गुणित 11 करने पर क्या मान आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 200, आंसर नंबर सी 240। नेक्स्ट है दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान करनी है। तो गलत पद कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन नंबर बी है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ओ ऑफन को दर्शाता है तो डब्लू किसे दर्शाएगा। तो डब्लू दर्शाएगा हमारा विजर को, विजर, WISER। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में कितने आयत हैं पता लगाना है। तो इस चित्र में है टोटल 18 आयत दिए गए हैं। दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं डॉलर, इन, फ्रेंच, ऑन्स, ये सभी क्या है, मुद्राएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑन्स। ये कहीं की मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। 15, 7, 3 इसके समान है हमारा 19, 9 और 4। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान पर हमारा है थर्ड नंबर का जो ड्राइंग बना हुआ है। तो थर्ड नंबर के चित्र में देखते हैं 3 और 3 दिया है, नीचे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 45। नेक्स्ट है दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16, 20। तो नेक्स्ट नंबर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी 25। यदि ई को 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4, एक आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए और अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 79236425। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए करके बोला गया है। इसका आंसर विलोपित कर दिया गया था, इसका आंसर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 की पावर है x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, यह x की वैल्यू होगी 3/2। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई हैं, इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 है। ऑप्शन में मॉडल आंसर में ऑप्शन नंबर डी को दर्शाया गया है, बट राइट आंसर इसका बी और डी दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
PITNEC पिट नेक टॉम का अर्थ ऑरेंज इज येलो नेक हो, टैप का अर्थ ग्रीन एंड येलो हो, टॉम का अर्थ टोमेटो इज ग्रीन। तो इस भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या होगा? तो ऑरेंज का सांकेतिक कोड होगा पिट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि A/B इज इक्वल टू 5/6 और B/C इज इक्वल टू 6/15 हो, तो A/C इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे 1/3, एक अनुपात। नीचे दिए दिए गए नंबरों के चार समूहों में से एक अलग अलग नंबर का चुनाव कीजिए। आप लेफ्ट साइड में इसका आंसर भी देख सकते हैं, कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7/3/4/3। नेक्स्ट है, दिए गए चार आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पॉकेट को KKGZIDT लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, EKZIDR। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में हम देखते हैं कौन सा नंबर आएगा। तो रिक्त स्थान पर जो स्टार दिया है, स्टार में कुछ नंबर फिल है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8। राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट है, ए का अर्थ बड़ा है, बी का अर्थ बराबर है, सी का अर्थ छोटा नहीं है, डी का अर्थ छोटा है, ई का अर्थ बराबर नहीं है, एफ का अर्थ बड़ा नहीं है। तो अगर ए 2B और 2B C R, तब इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, AAR। दिए गए शब्दों में फाइल और THEDA का क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होंगे? तो इनके आखिरी अक्षर होंगे ऑप्शन नंबर सी, LH। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो रिक्त स्थानों में यहाँ पर आएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 104। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में तीन वृत्त के बाह्य स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम दो वृत्तों के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी विलोपित कर दिया गया था, इसका आंसर भी नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की जगह पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 606, 606। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ए व बी का योग 116 है। ए सी से 3 कम व बी से 4 ज़्यादा है। सी का मान क्या होगा? तो सी का मान होगा ऑप्शन नंबर बी, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 12:35 समानुपात 16 क्या होगा? तो यहाँ पर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है। वर्गमूल 24 प्लस वर्गमूल 216 बटे वर्गमूल 96। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का। आपातकाल 1975 से 77 को अनुशासन पर्व किसने कहा है? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया है इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने पहली महिला ह्यूमॉइड इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट का पहला प्रोटोटाइप पेश किया गया। इसका नाम व्योम मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। क्या सही नहीं है? एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था। एक व्यक्ति इन दोनों ही पदों को, भारत में प्रतिनिधि का और गवर्नर जनरल भारत का शासक, इन दोनों ही पदों को धारण करता था। ये गलत है, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया? ऑप्शन नंबर ए 18 से 45 वर्ग आयु वर्ग। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? केवल 4। ज्वालामुखी प्रक्रिया में। अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड और फोर्थ जो है वो सही नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। यह भारत छोड़ो और इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है न्यूजीलैंड में प्लस ऑस्ट्रेलिया में। पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है छात्र विकास की सुगमता के लिए। भारत सरकार केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा वर्ष 2021 और 22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? 6.97%। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? हर घर जल योजना नाम से विकसित है, लोकप्रिय है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा पहला अंग्रेजी अखबार है हमारा बंगाल गजट। प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं मृदा की पारगम्यता। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है सभी कथन हमारे क्या हैं? सभी कथन हमारे सही हैं। सभी कथन पढ़ लेते हैं एक बार। पुडुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। माहे अरब सागर पर स्थित है। पुडुचेरी यानाम कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। सभी कथन सही हैं। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? जन्म पर जीवन प्रत्याशा, आयु। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन समझौता। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा 51 से शिक्षण अभिरुचि के। टोटल 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? व्यक्तिगत शिक्षा। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए है, पूरी कक्षा को शामिल करने के लिए। शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षक की अभिवृत्ति भावात्मक पक्ष से संबंधित है। स्वयं के साथ संचार करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? श्याम पट लेखन में, प्रश्न पूछना में, व्याख्या करना, सभी में शिक्षण कौशल समाहित है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है। विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया को बढ़ाने की स्थिति का सृजन करता है। खाली स्थान ध्यान के बाह्य कारक का एक उदाहरण है। प्रतिस्पर्धा की भावना। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है। यह आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करनी चाहिए। संप्रेषण में संदेशों के ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा होती है श्रोताओं की अभिवृत्ति। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? B.F. स्किनर ने। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? दृश्यात्मक। शैक्षिक अनुदेशन का सबसे प्रभावी साधन है श्रव्य दृश्य साधन। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? छात्रों की रैंकिंग करना। प्रकृति पोषण विवाद खालिस्तान संदर्भित करता है अनुवंशिकी और वातावरण। NCF 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाकालीन प्रशिक्षक को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है पहले से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके। यदि किसी शिक्षक को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।
निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है अच्छे शिक्षकों का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता। छात्रों की सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है निदानात्मक शिक्षण। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना। उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। NCF 2005 की उत्पत्ति खालिस्तान में से हुई है, रचनावाद से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ट्रांसपेरेंसी अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। शाला त्यागी खालिस्तान होने की संभावना है। बेरोजगार, सार्वजनिक सहायता की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील, असामाजिक गतिविधियों में व्यस्त होना, शाला त्यागी होने की संभावना है। डिजिटल कक्षा में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदान करने वाला। यूनेस्को प्रकाशन में दिए गए व्याख्या के अनुसार शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? विषय में दक्षता एवं शिक्षण में सक्षमता। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है एकीकृत शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है? अधिपारदर्शक लालटेन। इस प्रकार से टोटल हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं सामान्य हिंदी की तरफ, फिर सामान्य इंग्लिश। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कल्याण का पर्यायवाची है भविक। कंठ का हार होना बहुत अधिक, इसका ऑप्शन क्या है? विलोपित कर दिया गया था बिकॉज कंठ का हार होना मतलब बहुत अधिक प्रिय होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठोस्थ वर्ण क्या है? ओ और अ जो है हमारे कंठोस्थ वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? कलाई हमारा देशज शब्द है। आगे चलते हैं, इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह कौन सा है? तो अनुवृत्ति चिन्ह जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी अनुवृत्ति चिन्ह है। पदबंध होता है वाक्य। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द होता है अधितिका। बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसका आंसर भी विलोपित कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक एक करके हार गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य अंग्रेजी। चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 91. What type of sentence is the following sentence? Shopping online, craze, bought gifts for everyone in his family. Simple sentence. 92. Choose the correct option from given. Word by word reading is. Right answer is option number D. Reading slowly when one is unfamiliar with the language. Next question. Choose one word for the following sentence. One who loves mankind is called a philanthropist. Next. Choose one of best expresses the given sentence in indirect and direct speech. He said to the interviewer, "Could you please repeat the question?" He requested the interviewer if he could please repeat the question. Next question. Choose the correctly punctuated sentence. Rohan, you need to perform well. Choose the correct preposition from the given. I went as my previous notes before starting to write out the rough draft into. Next question. Choose the correct option from the given. The competency that involves the ability to hear and utilize the sounds in spoken words while reading is called phonemic awareness. Choose the correct modal verb from the given before this year. I move out of my parents' house because I did not have a job.
could not. Change the voice of the following sentence. They drew a circle in the morning. A circle was drawn by them in the morning. Last question is choose the correct antonym of the given word. Genuine. Genuine that means real. तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं छत्तीसगढ़ प्री बी एड 2022 के। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को यह वीडियो अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।